Hello students, good morning. We are reading our second lesson, secularism, and we have discussed about meaning of secularism, need for secularism, and its main points. And today we will start Indian secularism from page number 191. Indian secularism means भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद। तो इसमें दिया है although the term secular was inserted in the preamble in 1976 कि जो सेकुलर वर्ड यूज किया गया है, सेकुलर टर्म वाल जो यूज की गई है, ये इंडियन प्रीम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें कब शामिल किया गया था? ये 1976 में। ये आपका वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन भी बनता है कि भाई जो सेकुलर वर्ड है वो कब शामिल किया गया है? तो 1976 में शामिल किया गया है। येट इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन ए सेकुलर स्टेट। फिर भी इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट माना जाता है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजन्स। इंडिया एक बड़ा देश है और यहाँ पर कल्चर्स की और रिलीजन्स की डाइवर्सिटी पाई जाती है। मीन्स कहने का यहाँ पर संस्कृति के आधार पर, धर्मों के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती है। इनफैक्ट द फर्टेनिटी एंड यूनिटी ऑफ ए कंट्री लाइक इंडिया कुड बिल्ट ओनली ऑन ए सेकुलर बेसिस। वास्तव में जो फ्रेटर्निटी है ये होता है भाईचारा, एंड यूनिटी और एकता देश की। इंडिया जैसे देश में भाईचारा और एकता जो है वो सेकुलर बेस पर ही बनाया जा सकता है। According to our constitution, only a secular state can achieve its objectives by ensuring the following elements. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकता है, इन एलिमेंट्स को इंश्योर करने के बाद। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं? तो फर्स्ट दिया गया है इसमें, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर रिलीजियस ग्रुप इन द कंट्री। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी जो डोमिनेट नहीं करती तो दूसरा रिलीजियस ग्रुप जो है देश का, उस पर कोई भी दूसरा रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि भाई एक रिलीजन से संबंधित लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वो दूसरे जो संख्या में कम है उनको डोमिनेट नहीं कर सकता, यानी कि उस पर प्रभुत्व नहीं जमा सकता। सम मेंबर्स ऑफ ए रिलीजियस ग्रुप डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। तो ऐसे ही लोगों के साथ होता है, एक धर्म के लोगों का जो डोमिनेशन है वो दूसरे धर्म के लोगों पर नहीं चल सकता। The state does not enforce any particular religion nor does it take away the religious freedom of individuals। और स्टेट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन पर लाद नहीं सकता। क्या नहीं लाद सकता? नॉर डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। और ना ही किसी रिलीजियस फ्रीडम को, यानी कि किसी व्यक्तिगत धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसको राज्य छीन भी नहीं सकता। यानी कि किसी धर्म पर कोई भी चीज़ जबरदस्ती थोप नहीं सकता और ना ही किसी आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन सकता है धर्म के आधार पर। आवर कंट्री प्रिवेंट्स द अबव मेंशन डोमिनेशन इन द फॉलोइंग वेज। हमारा जो देश है वो प्रिवेंट करता है, रोकता है, जो ऊपर दिया गया डोमिनेशन है, प्रभुत्व है, उसको कैसे रोक सकता है, ये चीज़ें हम इसमें अभी पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इंडिया ने एक ऐसी स्ट्रेटजी को अपना रखा है कि वो स्टेट को धर्म से बिल्कुल अलग रखती है। इट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। इंडिया की पॉलिसी ऐसी है कि इसमें किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन गवर्नमेंट स्कूल प्रेमिसेस। तो इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी त्योहार होता है तो उसको हम गवर्नमेंट स्कूल के प्रेमिसेस में नहीं सेलिब्रेट कर सकते। तो गवर्नमेंट स्कूल का जो प्रेमिसेस मतलब कि जो एरिया है, आंगन है,
तो उसमें कैंपस है, उसमें हम क्या है, रिलीजियस फेस्टिवल को नहीं अपना सकते या मना सकते। देयर इज ए पब्लिक हॉलीडे फॉर ईच इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल सो दैट वी कैन सेलिब्रेट इट एट ए होम। और यहाँ पर एक पब्लिक हॉलीडे भी मनाई जाती है रिलीजियस फेस्टिवल के लिए, ताकि हम घर पर इसको सेलिब्रेट कर सके। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदुओं के लिए होली है, दिवाली है, इनके लिए छुट्टी की जाती है, पब्लिक हॉलीडे की जाती है। मुस्लिम के लिए ईद के लिए छुट्टी कर दी जाती है, और ईसाई होते हैं जो, उनके लिए क्रिसमस पर छुट्टी दी जाती है। तो क्या होता है, ये पब्लिक हॉलीडे दी जाती हैं, जिसके लिए मतलब हम घर बैठे अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इंडिया आल्सो अडॉप्ट्स ए स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस with religious practices in order to respect the sentiments of all religions। इंडिया ने एक ऐसी स्ट्रेटजी को भी अपना रखा है जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता किसी भी धर्म के साथ या किसी धर्म की रीति रिवाजों के साथ। सभी धर्मों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, यानी कि धार्मिक जो भावनाएं हैं सबका सम्मान किया जाएगा। जो भी जिस धर्म को मानने वाला है उन सभी धर्मों की मान्यताओं को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। फॉर दिस पर्पस द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस इन द लॉ फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। इस पर्पज के लिए स्टेट ने कुछ एक्सेप्शनल लॉज बना रखे हैं जिसमें पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज को शामिल किया जाता है, यानी कि संबंधित धर्म की का जो समुदाय है उसको शामिल किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एज पर द लॉ इन दिल्ली, दिल्ली में एक कानून बना रखा है, वेयरिंग ए हेलमेट इज एसेंशियल फॉर पर्सन ड्राइविंग टू व्हीलर्स। ये तो हर जगह है, वैसे तो हमें पता है इस बात का कि अगर हम टू व्हीलर्स लेकर के चलते हैं तो हमें हेलमेट लगाना जरूरी होता है। बट द सिख्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फॉर दिस लॉ। लेकिन जो सिख हैं उनको इस कानून से छूट दे रखी है। दिस इज बिकॉज वेयरिंग ए पगड़ी इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए सिख रिलीजन। क्योंकि पगड़ी जो पहनी जाती है सिखों के द्वारा वो उनके धर्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स द सिख्स टू वियर हेलमेट। इसलिए गवर्नमेंट सिखों को फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए कि भाई पगड़ी उतारो और हेलमेट पहनो। ऐसे इसके लिए हम ही हमारा जो रिलीजन राइट है उसका यूज कर सकते हैं। और सेकुलरिज्म जो हमारे देश के लिए वर्ड यूज किया गया है उसके तहत हम ही इस बात को देख सकते हैं या मान सकते हैं कि सिखों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनके धर्म में पगड़ी पहनना एक इम्पोर्टेंट थिंग मानी जाती है या इम्पोर्टेंट पार्ट इसका माना जाता है। नेक्स्ट इज द स्टेट अडॉप्ट्स ए स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डोमिनेशन मेंशन अर्लियर। स्टेट जो है वो एक स्ट्रेटजी और अपनाता है इंटरवेंशन की, वो मतलब दखल अंदाजी की, हस्तक्षेप की। किस चीज़ के लिए? डोमिनेशन को रोकने के लिए। जिस तरह से पहले कोई भी जो बहुसंख्यक धर्म को मानने वाले होते थे तो क्या करते थे, वो अल्पसंख्यक को यानी कि कम संख्या वाले जो कम संख्या थी जिस धर्म के लोगों की, उन पर क्या करते थे, डोमिनेशन हासिल करने की कोशिश करते थे। तो उसको रोकने के लिए स्टेट ने स्ट्रेटजी अपना रखी है। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी इन विच मेंबर्स ऑफ ए रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सम रिलीजन्स। क्या होता था कि भाई अपर कास्ट जो हिंदू लोग थे उनके डोमिनेशन को रोकने के लिए दूसरे धर्म के लोगों के लिए, यानी कि या फिर ये कह सकते हैं कि ऊंची जाति वाले लोगों का नीची जाति वाले लोगों पर जो डोमिनेशन था उसको रोकने के लिए ये स्ट्रेटजी अपना रखी थी। ऊंची नीची जाति का जो सिस्टम बना रखा था इंडिया में, जो कास्ट सिस्टम बना रखा था, उसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक जो स्ट्रेटजी है उसको अडॉप्ट कर रखा है।
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स द प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस को क्या करता है, बैन करता है। इन दिस वे द स्टेट इंटरवेंस इन रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इविल सोशल प्रैक्टिस। इस प्रकार से जो स्टेट है वह धर्म के काम में भी हस्तक्षेप करता है सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए। इट बिलीव्स दैट अनटचेबिलिटी वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट हिंदूज। ऐसा माना जाता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो लोअर कास्ट हिंदूज के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। या फिर ओवरऑल हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो अपर कास्ट के लोग हैं और लोअर कास्ट के लोग हैं, अगर लोअर कास्ट को अनटचेबल माना जाता है तो वो एक तरह से उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाली बात आ जाती है। उसके बाद आता है द स्टेट आल्सो इंटरवेंस इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। स्टेट जो है वो इंटरवेन करता है, दखल देता है, हस्तक्षेप करता है रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज पर इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। और यहाँ पर बराबर इनहेरिटेंस राइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। वंशानुगत तरीके से बराबर के अधिकार सभी को दिए जाते हैं, यानी कि धर्म के आधार पर जिनको जो अधिकार मिलने चाहिए वो भी वंशानुगत तरीके से या उत्तराधिकार के रूप में उन्हें मिलते चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है द स्टेट इंटरवेंस इन द रिलीजन थ्रू इट्स स्पोर्ट। अपनी स्पोर्ट के द्वारा क्या करता है, इंटरवेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द रिलीजियस कम्युनिटीज टू एस्टेब्लिश देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ को अपने स्कूल कॉलेजेस एस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए परमिशन देता है। द स्टेट आल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड्स टू दीज इंस्टीट्यूशंस। और स्टेट इनके लिए फाइनेंशियल एड्स का भी प्रावधान करता है, आर्थिक सहायता भी देता है इन इंस्टीट्यूशन के लिए। यानी कि कोई भी धर्म के लोग अगर अपना स्कूल कॉलेजेस बनाना चाहते हैं तो स्टेट उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करेगा। तो आप यहाँ तक इस लेसन को दोबारा से अपनी बुक से एक बार फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।